हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीइंग लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 16 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। पसीने की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आप मेहनत को जारी रखिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बनेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनने वाले हैं मुकुल रोहतगी बनने वाले हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल बनाना तय है और वह 1 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है ये 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है और 91 वर्षीय वेणुगोपाल को 30 जून 2017 को देश के टॉप लॉ अफसर के रूप में नियुक्त किया गया था। वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी के साल 2017 में अटॉर्नी जनरल पद से इस्तीफा देने के बाद ये जो पद है ये संभाला था। भारत का महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो ये है राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो ये बने हैं संजीव कपूर। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग तो ये बनी है सुमन के बेरी। न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तो ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। न्यू एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो ये कौन बने हैं? विनोद जी खंडारे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द 22nd मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समरकंद उज्बेकिस्तान में ये होने वाली है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 2022 का शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर 2022 तक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा और 2022 का एससीओ शिखर सम्मेलन समरकंद में आयोजित किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि इसके अंदर भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। एससीओ की हम बात करें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। शंघाई 5 ग्रुप जो है इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना के अंदर है। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नॉर्वो। सेक्रेटरी जनरल है झांग मिंग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल मेडिकल स्कीम टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू कैटल? मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है। डिटेल से इस योजना के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राज्य में गोवंश के उत्तम उपचार के लिए गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है। पहले चरण में प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहनों से ये योजना शुरू की जाएगी और चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ हम बात करें
Which state government has announced to develop 300 rural livelihood parks? तो ये कहाँ पे डेवलप किया गया है? ये अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। Which state the started Chief Minister मेहतारी न्याय रथ योजना टू मेक वुमेन अवेयर अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स? तो ये भी जो है छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री मितान योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। छत्तीसगढ़ के अंदर ये स्टार्ट हुई है। किसान लोक पर्व हरियाली 2022 जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। फॉर विच स्टेट राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना भी यहाँ पे स्टार्ट की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है which institute has formally launched the financial intermediary fund for the prevention of epidemics? महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान के द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। महामारी की रोकथाम के लिए विश्व बैंक संस्थान के द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है और इस वित्तीय मध्यस्थ कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकने, नियंत्रित करने आदि हेतु निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है और ये फंड G20 देशों और कुछ अन्य देशों से वित्तीय सहायता के रूप में जुटाया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। एमडी एंड सीएफओ है अंशुलाकांत। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज अनवेल्ड द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ इंडियन ड्रोन टेक्नोलॉजी टू ट्रांसपोर्ट ह्यूमन ऑर्गन टू हॉस्पिटल्स थ्रू ड्रोन्स? ड्रोन के जरिए मानव अंगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नितिन गडकरी के द्वारा ये जो अनावरण है ये किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है ये है नितिन गडकरी। इन्होंने भारत में मानव अंगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्रोन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है और इस प्रोटोटाइप का उद्देश्य अंगों के ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाना है। इसके जरिए इन अंगों को अस्पताल में जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी। अंगों के बिना रुकावट परिवहन के महत्व को समझते हुए हमें इस तरह के इनोवेशन की आवश्यकता होगी। फिलहाल ड्रोन का इस्तेमाल ऑर्गन वाले बॉक्स को 20 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए किया जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ए मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पर्वत प्रहार? भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लद्दाख के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में अभ्यास पर्वत प्रहार की समीक्षा के लिए लद्दाख सेक्टर का दौरा किया और कमांडरों के द्वारा जमीन पर परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई और इस अभ्यास में सेना के सभी नए प्रमुख शामिल किए गए। पर्वत प्रहार नाम का यह अभ्यास भारतीय सेना की वन स्ट्राइक कोर द्वारा किया जा रहा है। पर्वत प्रहार भारतीय सेना का 20 दिनों तक चलने वाला अभ्यास है और इस अभ्यास के रूप में भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से अलग हो रहे हैं, जैसा कि 8 सितंबर को घोषित किया गया था और यह विघटन प्रक्रिया 17 जुलाई 2022 को चुशुल मोलदो बैठक बिंदु पर आयोजित भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 16वें दौर की वार्ता का अनुसरण करती है और इस अभ्यास में उच्च ऊंचाई वाले पैदल सेना के जवान T-90S, T-72 टैंक, मशीनीकृत पैदल सेना K-9 वज्र, बोफोर्स और M777 हॉवित्जर हेलीकॉप्टर और विमान इसके अंदर शामिल थे। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करें। वेयर हैज द इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक जो है 2022 के अंदर ये अभी हुई है पटियाला पंजाब के अंदर। वेयर वाज द वायु शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयर फोर्स ने ऑर्गेनाइज करवाई है पोखरन राजस्थान के अंदर। हु हैज ऑर्गेनाइज द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिमी लहर XPL 2022 ये इंडियन नेवी के द्वारा की गई है।
वेयर हैज द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिमी लहर एक्सपीएल 2022। तो ये जो है ये अरेबियन सी के अंदर हुआ है। मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन जो 2022 है ये विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है which has become the first company in the world to design a 3D printed rocket engine named अग्निलेट। अग्निलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस बन गई है। चेन्नई की ये कंपनी है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अग्निकुल कॉस्मोस दुनिया की पहली कंपनी है जिसने अग्निलेट नामक रॉकेट इंजन डिवाइस जो डिजाइन है ये किया है, जिसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय रॉकेट निर्माता अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए भारत सरकार से पहला पेटेंट हासिल कर लिया है। टॉप 5 फर्स्ट इन द वर्ल्ड की हम बात करें, विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेन सर्विस टू रन ऑन हाइड्रोजन फ्यूल? तो ये जो है फर्स्ट कंट्री ये जर्मनी बनी है। विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट फॉर ऑल वुमेन्स? तो ऐसा करने वाला जो फर्स्ट कंट्री है ये स्कॉटलैंड बना है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सेल? तो ऐसा करने वाला इजराइल जो देश है ये बना है। वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिकल सिटी जिसका नाम है द लाइन, ये डेवलप होने वाला है, बनने वाला है सऊदी अरेबिया के अंदर। द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी टोबैको बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये जो है ये कंट्री है न्यूजीलैंड। 8 नंबर क्वेश्चन है who has won the title of best actor at the 10th South Indian International Film Award 2022? 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है अल्लू अर्जुन ने जीत लिया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्लू अर्जुन ने यह पुरस्कार फिल्म पुष्पा द राइज के लिए जीता है और 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। 10वां SIIMA में तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों और 2021 में रिलीज हुई म्यूजिक की बेस्ट फिल्मों और प्रदर्शनों को मान्यता देता है और उनका सम्मान करता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये पूजा हेगड़े को फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर के लिए दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है इंडियन नेवी हैज लॉन्च द स्टील्थ वॉरशिप तारागिरी अंडर प्रोजेक्ट 17A इन मुंबई। हु बिल्ड दिस वॉरशिप? भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया है और इस युद्धपोत का जो निर्माण है ये किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है मंझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी मुंबई में मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला तीसरा स्टेल्थ युद्धपोत है। 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा जहाज 2 गैस टरबाइनों और 2 मुख्य डीजल इंजनों के संयोजन से संचालित होता है और वे 6,670 टन के विस्थापन पर 28 समुद्री मील से अधिक गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन ये किए गए हैं और इस जहाज की डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। इस जहाज को 3,510 टन के अनुमानित लॉन्च वजन के साथ लॉन्च किया जा रहा है। इस जहाज को भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट P-17A के तहत पहले 2 जहाजों को 2019 और 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। पहला जहाज मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया था और दूसरी ओर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में दूसरा जहाज लॉन्च किया गया। 17 मई 2022 को उदयगिरी नाम के तीसरे जहाज को MDL में लॉन्च किया गया था और 2024 की दूसरी छमाही के दौरान समुद्री परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। 10 नंबर क्वेश्चन है which has become the first Indian institute to join IBM quantum network to advance
क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन इंडिया। भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आईआईटी मद्रास बन गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन आईबीएम ने भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और प्रतिभा विकास में सुधार के लिए सहयोग किया है। आईआईटी मद्रास इस समझौते के माध्यम से 180 से अधिक संगठनों की आईबीएम क्वांटम नेटवर्क की वैश्विक सदस्यता है इसके अंदर शामिल हुआ है। आईआईटी मद्रास क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाने और पहले भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में व्यावसायिक अनुप्रयोग मामलों की जांच करने के लिए आईबीएम क्वांटम तकनीक का उपयोग करके फॉर्च्यून 500 निगमों, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है और इससे छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्र में भविष्य के अवसरों के दृष्टिकोण से स्वयं को तैयार करने में मदद मिल सकेगी। और इस साझेदारी के बाद आईआईटी मद्रास के संकाय सदस्यों और आईबीएम के शोधार्थियां हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कोर्स में शोधार्थियों को प्रायोगिक सत्र में वास्तविक अनुभव लेने का जो अवसर है ये मिल सकेगा। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन ने। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं चार्ल्स थर्ड बने हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा जो देश है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो हांगकांग इसके अंदर जो है शीर्ष पे रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये राजस्थान के झुंझुनू के अंदर खोला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का टाइटल किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने जीता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चीतों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ कहां से करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कुन्नो पालपुर नेशनल पार्क से करने वाले हैं, मध्य प्रदेश से। 8 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल के किबुथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन के नाम से ये रखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पहला नागा मिर्च महोत्सव 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेहियामा जो विलेज है नागालैंड का, ये यहाँ पर शुरू हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो ये पोर्टल है ये लॉन्च किया है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।